आज का मैन हमारा जो पॉइंट है इसको आप नोट कर लीजिए। 5W1H ये क्या है, क्या फॉर्मूला है, इसको आज हम जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे। क्योंकि देखिए, न्यूज़ को अगर हमें पूरा कंप्लीट करना है, न्यूज़ की हमें तह तक जाना है, न्यूज़ की हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसकी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो उसको हमें उसके सूत्र को जानना होगा कि उसका सूत्र है क्या, किस तरीके हमें न्यूज़ लिखनी है, कैसे देखना है, किस नज़रिए से देखना है, क्या क्या हमारे उसमें क्वेश्चन आने चाहिए, क्या क्या हमारे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, किस तरीके हमारी न्यूज़ कंप्लीट रहेगी कि सामने वाले को हम उसे शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट दिखा सकें, जिसे कंप्लीट न्यूज़ कहते हैं, क्लोजिंग न्यूज़। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि न्यूज़ पढ़ने वाले को ये नज़र आ जाए कि यार ये इन्होंने न्यूज़ कैसे लिखी है, इसमें तो ये पार्ट है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी। जब तक हमारा ये नहीं रहेगा पॉइंट, हमारे पास हमारी न्यूज़ अनकंप्लीट रहेगी। ठीक है, जैसा आप सभी लोगों ने नोट कर लिया है ऑलरेडी, पहले इसमें लिखा हुआ है पत्रकारिता फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कहने का मतलब हम इसे न्यूज़ का रूप कैसे देंगे, उसकी वजह से मैंने लिखा है, यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, खबर द है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, ये एक सूत्र है जिसे हर एजेंसी यूज करती है, हर जांच करने वाला इंसान यूज करता है, हर वो अधिकारी यूज करता है कि जो किसी केस को, किसी मैटर को, किसी न्यूज को, किसी भी केस को कोई सॉल्व करना चाहता है तो इसका फॉर्मूला वो यूज जरूर करता है, जो ये 5W1H है। ठीक है, पत्रकारिता में इसको कैसे यूज करते हैं ये हमें जानना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं 5W1H, और हिंदी में जो इसको कहते हैं 6 ककार, 6 का। ठीक है, 5W, ध्यान से सुनना, 5W1H एक साथ लिखा हुआ है 5W1H, इसको हमने अलग अलग कर दिया है 5W इधर 1H। कौन, क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे, ये 6 ककार है। 5W1H अगर हम इंग्लिश वर्ड लेंगे तो 5W से जो वर्ड शुरू होते हैं वो 5 है, 1 2 3 4 5, और H से जो शुरू होता है वो 1 है। क्लियर है? इस फॉर्मूले को जब तक हम न्यूज में ऐड नहीं करेंगे हमारी न्यूज अनकंप्लीट रहेगी। अब हमें लेना है उदाहरण। देखिए, मान लीजिए सपोज हम पत्रकार बन गए और अगर हम किसी फील्ड में गए, कोई हमारे सामने एक्सीडेंट हो गया या कोई घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हम वहां क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या देखेंगे वहां पे? हम कोई बताएगा? देखिए, पहले तो हम वहां जाएंगे भाई, हम घटना स्थल पर पहुंचे, हम वहां देखेंगे ये कौन है। अगर दो पक्ष, कौन हमारा किस में आ गया, मान लीजिए कोई हमने मतलब घटना ले ली, एक्सीडेंट मान लो, चलो एक एक्सीडेंट मान लेते हैं अभी, है कि एक्सीडेंट हो गया एक, क्योंकि जितने भी मैटर होते हैं सारे एक्सीडेंट में ही आते हैं। इसको जो कहते हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ये मत सोचना कि एक्सीडेंट जो गाड़ी पे रोडों पे होते हैं सिर्फ उन्हीं को जाता है। एक्सीडेंट मतलब जो अनचाहे तरीके से जो भी घटना हो जाती है उसको एक्सीडेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आप स्थल पे पहुंचे तो सबसे पहला आपका आ गया कौन। ठीक है भाई, लड़ाई किसकी हुई है, लड़ी कौन है, बाइक से टक्कर हुई है या किस चीज से चाहे लोग लड़ाई
का मैटर है, लड़ाई कैसे हुई है या एक्सीडेंट हुआ है तो कौन कौन बंदे लड़े हैं, जैसे दो पक्ष आ गए तो यहाँ पे आपने उन लोगों को नोटिस कर लिया कि इन दोनों का मैटर है। ठीक है, कौन, सबसे पहला पॉइंट यही नोट करोगे ना आप। क्यों, ये आपका दूसरा पॉइंट है। क्यों, ये क्यों हुआ आखिर। भाई लड़ाई हो गई चाहे एक्सीडेंट हो गया, हमारा किसी न किसी वजह से होता है ना। रोड पे चल रहे हैं, हम स्पीड में थे, नींद आ गई, टायर फिसल गया, टायर पंचर हो गया, दग गया, लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, बदतमीजी से हुई, गाली से हुई, उसने कोई बदतमीजी करी, परिवार से करी, तो क्यों, उसमें आ गया क्यों। फिर आ गया हमारा क्या, आपने वजह जान ली। फिर आपको जानना होगा क्या मैटर क्या था। मैटर को आपको क्या का मतलब यह है, वजह तो आपने इसमें भी जान ली है, क्या इसको आपको ये देखना पड़ेगा क्या है ये, मतलब इस किस चीज से स्टार्टिंग हुई थी, ये मैटर कहां से उठा था, कैसे हुआ था। ये तो नहीं हुआ होगा कि भाई तुरंत आए, तुरंत आदमी गिर गया, तुरंत मर गया या एक्सीडेंट हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा जरूर। ये क्या मैटर है, ठीक है, तो आप उसको लिखोगे मतलब भाई एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट लिखोगे ना आप, वहां पे ये थोड़ी लिखोगे किसी ने किसी की हत्या कर दी। एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट लिखोगे, क्या है मैटर, क्या है एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट लिखना होगा। मर्डर है तो मर्डर लिखोगे, उसको अपने हिसाब से लिखोगे। लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा, घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा लिखोगे। क्या है मतलब समझ गए ना आप, क्या का मतलब क्या है, ये मैटर क्या है आखिर, ये क्यों है, घटना क्यों हुई, या अब ये क्या है, मैटर क्या है। मतलब जहां आप कहीं आप कंप्लेंट करने जाते हैं तो पुलिस वाले पूछते हैं ना कि भाई मैटर क्या है, क्या मैटर है, लड़ाई झगड़े का है, क्या मैटर है, तो वो चीज। फिर आ गया हमारा कब, कब हुआ, दिन में हुआ, किस समय हुआ, कितने बजे हुआ, ठीक है, ये सारी चीज होती है। मतलब कब हुआ, मैं ये मैटर, ये घटना घटित कब हुई, कहां, स्थान, मेन पॉइंट है कहां हुआ। भाई किस रोड पे हुआ, रोड पे हुआ, घर में हुआ, जंगल में हुआ, पार्क में हुआ, किसी की हवेली पे हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, मतलब सारी चीजें। फिर ये हो गए हमारे 5W। एक आता है हमारा कैसे। अब आपको बताना है कि ये पूरी घटना हुई कैसे, ठीक है, इस पूरी घटना ये हुई कैसे, इसकी क्या वजह है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, तब जाके आपकी जो न्यूज है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। आखिर तक अब जैसे कलीम जी हम कहीं गए, आप कहीं गए, जैसे न्यूज कवर करने गए आप फील्ड में, कोई घटना घटित हो गई दो परिवारों के बीच में, तो आप सबसे पहले जाके क्या करोगे। सबसे पहले तो सर हम यही पूछते हैं कि क्या हुआ भाई। सबसे पहले जगह पे पहुंचोगे, कहोगे पीड़ित कौन है, कौन है, क्या हुआ है। नहीं, सबसे पहले पीड़ित को ढूंढोगे आप सबसे पहले। जी जी। भाई कहां पहुंचना है, कौन है, मतलब कौन है, सबसे पहले हम जाएंगे कौन है, ठीक है। मतलब इसको ये नहीं कि आगे, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं हम, उसके लिए दिक्कत नहीं है, मगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कौन है। सबसे पहले हम कहीं स्थान पे पहुंचे, भाई पीड़ित कौन है, भाई किसने हमें कॉल करी थी, कौन है, तो सबसे पहले हमारा एक क्लियर हो गया कौन है, ठीक है। फिर आप उससे पूछोगे घटना के बारे में, भाई ये घटना हुई कैसे, क्यों हुई, क्यों हुई। ठीक है ना, उससे आप पूछोगे ना कि भाई ये घटना क्यों हुई, क्यों हुई। क्यों हुई, घटना क्या है, आपको ये भी जानना पड़ेगा क्यों हुई और मैटर क्या है, ठीक है। भाई मैटर क्या है, मारपीट का मैटर है, चोरी का मैटर है, डकैती का मैटर है, मर्डर का मैटर है, लड़ाई झगड़ा है, खेत का है, किस चीज का मैटर है, ठीक है, क्या है ये भी जानना होगा और क्यों हुई ये भी जानना होगा, ठीक है। कब हुई है ये भी आपको पूछना पड़ेगा, कब हुई, जी जी, चौथा टाइम तो यही, किस टाइम हुई, किस समय हुई,
दिन था या रात थी, दोपहर थी, कितने बज रहे थे, ये सारी चीज आ गई आपकी कब। ठीक है, अब आ गया कहां। पांचवा डब्ल्यू कहां। भाई आपको स्थान भी पूछना होगा। आप पूछोगे ये घटना हुई कहां थी। आपके घर में हुई थी, आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ, खेतों में आप थे उस टाइम, या अपने दरवाजे के बाहर थे, अपने घर से बाहर थे, या उसके घर में हुई, या आपके घर में हुई, ये घटना आखिर हुई कहां है, ये पूछोगे ना। लास्ट में आता है कैसे। जब आप सारी चीजें क्लियर कर लोगे तो आप उससे एक चीज जरूर पूछोगे, मतलब कैसे। उसको पूरा विस्तार में शुरू से लेकर आखिरी तक जानने की कोशिश करोगे कि आप हमें पूरी बात बताइए, मतलब ये कैसे हुआ, पूरा मैटर क्या था आखिर। मतलब कोई सडनली अचानक तो आके किसी को मतलब इस तरीके नहीं होगा, कैसे न कैसे उसकी शुरुआत कहीं से होगी, लास्ट कहीं तक हुआ होगा। तो आपको इस केसे पे क्लोज करना होगा, कैसे हुआ इसको अधूरा। अगर आपने इसमें से कोई भी एक मैटर भी छोड़ दिया, आपकी न्यूज अनकंप्लीट। मान लो अगर आपने सारी न्यूज लिख डाली और उसमें ये मैटर छोड़ दिया कब, अब आप लिखोगे कि मैं फला जगह गया, फला जगह गया। अब जैसे आप बाराबंकी से, मैं बाराबंकी में इस स्थान पे गया और वहां पे ऐसे ऐसे घटना घटित हो गई और इतने लोगों की मृत्यु हो गई, दो बस ये करके डाल दिया। अब बंदा कंफ्यूज कि भाई ये हुआ कब है, कब हुआ है। कब हुआ है? अब आप कौन छोड़ दो, छोड़ दिया कौन। अब आपने लिखा कि जी हम बाराबंकी के इस इलाके में थे, एक बंदे की मृत्यु हो गई है और इस टाइम हो गई है और इस स्थान पे हो गई है, और कैसे हुई ये बता दे। अब बंदा कंफ्यूज, अबे वो है कौन, है कौन जिसका जिसका कांड हुआ है। बंदा कौन है, कहाँ का है, कैसा है, औरत है, मर्द है, बच्चा है कौन, ये भी कंफ्यूजिंग। कौन है ठीक है, क्या क्या छोड़ दिया आपने, मान लो भाई मैटर क्या था यार। अब आपने सारी चीज बता दी कि घटना हो गई, मृत्यु हो गई। अब आप ये नहीं बताओगे भाई मैटर क्या था, क्यों मरा बंदा, क्यों एक्सीडेंट हुआ, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ। आपने बता दिया कि भाई मृत्यु हो गई, अरे वो अपनी मौत मरा है या लड़ाई झगड़ा हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, आप बताओगे ना। अगर घटना हुई है, भाई मृत्यु तो हर इंसान की होती है। अगर आप न्यूज के लिए पहुंचे हो तो जाहिर सी बात है कोई घटना घटी होगी, जब भी तो आप पहुंचे हो। तो भाई ये भी बताना होगा कि हुआ क्या है, लाजमी है ना। जब ये नहीं बताओगे क्या हुआ है, तब तो फिर आदमी सोचेगा यार मरने को तो बहुत बंदे मर जाते हैं, ये कैसा बंदा है, कहाँ हुई है। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा जब पहुंचते ही कि मैं कलीम अहमद इदरीसी बाराबंकी फला गांव से, फला स्थान से, फला घर में, फला की जगह पहुंचा हुआ हूं इस स्थान पे। ये बताओगे नहीं बताओगे, नहीं तो बंदा पहुंच सोचेगा कैसे कि यार ये दिल्ली में न्यूज दे रहा है या बिहार में न्यूज दे रहा है या यूपी में न्यूज दे रहा है, कानपुर में है, अमेठी में है, लखनऊ में है, कहाँ ये बंदा। ठीक है, अब आपने ये सारी बातें बता दी। लास्ट में जो आप रिपोर्टर हो तो आपको सारा एक्सप्लेन करना होता है, आपको सारा एक्सप्लेन करना होता है कि ये सारा मैटर हुआ कैसे। आपको सारे निकालने होते, सारे तथ्य निकालने होते, जब जाके आपके